जीवन आनंद का नाम है, हाय हाय करने का नाम नहीं है। 10 से 4 तक नौकरी की, 5 से 7 तक पत्नी पे आके बिगड़े, 7 बजे बच्चा को थप्पड़ मारा, बच्चा उधर भीतर गया अपना गुड़िया तोड़ दिया, ऐसे करके सब एक दूसरे पर गुस्सा निकाल रहे हैं। ये नौकरी जहां करते हैं, बॉस ने कहा डंकी, यस सर, नौकरी लात मार के निकाल देंगे, नो सर। उधर से बेचारा आया 4 बजे, टिंग टोंग, पत्नी खोली, चाय पीजिएगा, खून पी जा। उधर का क्रोध पत्नी पे उतार दिया। पत्नी भी क्या करे, अभी गई मुन्ना मुन्नी अंदर खेल रहे थे, तड़ तड़ तड़। मुन्ना भी आश्चर्यचकित, अभी तो बोल रही थी चांद का टुकड़ा, अचानक क्या हुआ। बाप ने भर दिया गुस्सा मम्मी में, मम्मी ने तड़तड़ा दिया। अब ये बेचारा क्या करे, भीतर जाके जो खिलौना रखा हुआ था गुड्डा गुड़िया, उसको पकड़ के, जिसका जहां जोर चले, सब एक दूसरे को क्रोध दे रहे हैं। मेरे माई बाप, ये जीवन क्रोध बांटने के लिए नहीं, ये जीवन प्रबोध और बोध बांटने के लिए है। जीवन के अवरोधों से अगर मुक्ति चाहते हो तो क्रोध नहीं, बोध बांटो, समझ बांटो, ज्ञान बांटो, प्रेम बांटो, राम और कृष्ण की धारणाएं बांटो। हम तो बस क्रोध बांट रहे हैं, ये उससे, वो उससे, वो उससे, उससे 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 सब बांट रहे हैं। भारत भूमि क्रोध के वितरण के लिए नहीं है, भारत भूमि बोध के वितरण के लिए है। जब महात्मा सिद्ध हो जाता, मुक्त हो जाता, तब भी शहर लौट आता था। हिमालय से साधनाएं कर कर के लोग वापस आ जाते हैं। क्यों? कहा मैं तो हो गया, मेरे साथ मेरे भारतवासी, मेरी मानवता, इनको कौन बताएगा। कई लोग कहते हैं आप लोगों को तो हिमालय में रहना चाहिए। अच्छा, और तुमको? बोला हम तो हैं एसी के कमरे में, भीतर भट्ठी लगी हुई है, जल रहे हैं, मर रहे हैं। बाहर एसी चल रहा है और भीतर जल रहे हैं। अशांति है, दुख है, तकलीफें हैं, डनलप के गद्दे हैं पर नींद नहीं है, फ्रिज में भोजन भरे हुए हैं पर भूख नहीं है, मंत्र चला रहे हैं टीवियों पर शांति नहीं मिल रही है। ये बोध से हो सकता है, समझ से हो सकता है। समझ गुरु के हाथ में होता है। बड़ी प्यारी बात कह रहा हूं, जीवन में गुरु मिल गए। 4th क्लास फेल थे ठाकुर रामकृष्ण परमहंस, और ग्रेजुएट विवेकानंद को जब उन्होंने प्रबोध दे दिया तो शिकागो की भूमि पर भारतीय धर्म की ध्वजा को लहरा के आ गए। 4th क्लास फेल गुरु। भारत में गुरुता का महत्व है। भारत में महाराज एकेडमिक क्वालिफिकेशन से ज्यादा आध्यात्मिक क्वालिफिकेशन का महत्व है। स्पिरिचुअलिज्म, देयर आर बिग डिफरेंस बिटवीन रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिज्म। The beginning of real spiritualism is who am I, what I am doing, why I am here। ये कुछ प्रश्न हैं जिंदगी के। मैं कौन हूं, क्यों आया हूं पृथ्वी पर, अब तक क्या किया, क्या मिला और आगे क्या करना चाहिए। ये बोध लेने का नाम है। जन्म से लेके मृत्यु तक अगर उन्हीं ड्यूटियों को पूरा करते करते मर गए, न तुम्हारे सामने तुम्हारी संतानें तुम्हारे योग्य हो पाई, न तुम्हारे परिवार तुम्हारी तरह हो पाए, न तुम्हारे दिल का जलन मिट पाया, न तुम्हारे शरीर के रोग मिट पाए, न तुम कभी खिलखिला के हंस पड़े, न तुम प्रबोध से भरे रहे। कोई आया तो भी अच्छा, न आया तो भी अच्छा, मान दिया तो भी अच्छा, अपमान किया तब भी अच्छा। मान सम्मान से ऊपर भगवान से प्रेम हो जाए। मान सम्मान में पड़े हुए लोगों को कभी चैन नहीं मिलता। मान मिलेगा तो उछल जाएंगे, अपमान मिलेगा तो उसके ऊपर उछल जाएंगे जिसने अपमान किया है। ये जिंदगी है, बंदरों की तरह कूद रहे हैं। लेकिन जैसे ही प्रबोध होता है, जैसे ही ज्ञान होता है, ना 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 ना, ये मनुष्य का जीवन सबसे कीमती है। न सोना, न चांदी, न घर, न द्वार, न नौकरी, न बड़े बड़े व्यापार, न बड़ी बड़ी डिग्रियां। इतनी डिग्रियां मैं लेके बैठा हूं कि तुमको आश्चर्य हो जाएगा, मेरे किसी काम नहीं आती। वो डिग्रियां मेरे किसी काम की नहीं। न केमिस्ट्री काम आती है, न फिजिक्स काम आता है, न जियो, न बायो, कुछ काम नहीं आता। बहुत पढ़ाया मेरे गुरु ने मुझे, बहुत पढ़ाया। एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी बहुत दिया, पर कोई महत्व नहीं है। मेरे जीवन में
उन एकेडमिक क्वालिफिकेशन के कारण मैं आनंदित नहीं हूं, बल्कि मेरे गुरु ने जो मुझे प्रबोध, ज्ञान और मंत्र दिया, उसके कारण, उस अनुशासन के कारण मैं आनंदित हूं। मैं मुस्कुरा रहा हूं, मैं खुश हूं, मैं मस्त हूं। हमारा भारत एक जगह पीछे रह जा रहा है। हम एक तरफ दौड़ रहे हैं, बच्चों के कंधे पर गधों की तरह किताबों का बोझ लाद रहे हैं, भेज रहे हैं। पागलपन समा गया है। इतना नंबर लाना, इतना नंबर लाना। उसी में से डर जाते कभी कभी बच्चे, फेल होने के डर से आत्महत्याएं कर लेते हैं, रोने लगते हैं, और फिर जीवन भर छाती पीट के माँ बाप रोते, अरे तू पास नहीं होता तो क्या था, तेरे बिना मैं कैसे जीऊंगी। तो पाल पोसा तो तुमने ही है ना। कभी बोला उसको पढ़ ले? हाँ पढ़ ले, चिंता मत करना। हाँ क्यों? अच्छे से पढ़ना, अच्छे से लिखना, न भी बढ़िया है तो कोई बात नहीं, तेरी माँ जिंदा है ना। तेरी माँ की कृपा से, पिता के कृपा से, गुरु के कृपा से ऐसा प्रबोध होगा कि ठाकुर रामकृष्ण जैसा 5वीं क्लास फेल भी होगा तब भी विवेकानंद का गुरु बन जाएगा। तो मैं ये नहीं कहता कि तुम समर्पण करो, मैं ये कहता हूं पहले तुम जानो उनको। तुम्हारे जीवन में अगर परिवर्तन शुरू हो जाए तो अपना लो। तुमने कॉलगेट और प्रॉमिस को तो बिना जाने टीवी देख के अपना लिया है। बॉर्नवीटा, बेटा बढ़ के इतना बड़ा हो गया और तुम सारा बॉर्नवीटा का शीशी खाली कर दिए, तुम्हारा बेटा मिर्ची जैसा रह गया। मम्मी नाक बह रहा है। बॉर्नवीटा पे बॉर्नवीटा खिला गए क्योंकि नकली है, कोई मतलब नहीं है। ये हर जगह मैं कहता हूं, यहां भी कह दे रहा हूं, जीवन में कभी एक घूंट भी कोल्ड ड्रिंक्स न पीने वाले अमिताभ बच्चन 2-2 करोड़ रुपए लेकर के कोल्ड ड्रिंक का प्रचार करते हैं। उनको पता है कोल्ड ड्रिंक की एक घूंट उनकी मौत है। उनको यह भी पता है यह आंतों के लिए और बच्चों के लिए और किसी भी मनुष्य के लिए नहीं बनाया गया। लेकिन उनको 2 करोड़ मिले, 5 करोड़ मिले। उस 5 करोड़ से अपने बच्चों को वो ऑर्गेनिक खेती, गोबर के खाद से पैदे हुए अनाज खिला रहे हैं। वो सच्ची भारत की गैया का दूध पिला रहे हैं, वो देसी गैया का। और हम और तुम टीवी देखकर टेस्ट द थंडर, माउंटेन ड्यू और जिंदगी आउट ऑफ व्यू, खत्म। प्रचारों के चक्कर में पड़े।